नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रीपी हॉन्टेड वीडियो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए डर और रहस्य से भरी कहानियां। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। तो कानों पर हेडफोन लगाए, दरवाजे को बंद करें और तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं एक और डरावनी और रहस्यमय यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क के स्टेटन आइलैंड का नाम एक समय में सिर्फ एक शांत और खूबसूरत जगह के रूप में लिया जाता था, लेकिन यह जगह तब एक डरावनी अर्बन लीजेंड का हिस्सा बन गई, जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे लोग क्रॉप्सी के नाम से जानते हैं, एक विकृत, मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति जिसने बच्चों को अपना शिकार बनाया। ये कहानी उस आदमी की नहीं है, बल्कि उस डर की है जिसने इस इलाके को सालों तक डर और रहस्य में डुबो कर रखा, और ये डर आज भी लोगों के दिमाग में जीवित है। ये कहानी स्टेटन आइलैंड के एक पुराने घने जंगल से शुरू होती है, जो दिन के समय में तो शांत दिखाई देता था, लेकिन रात आते ही वहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। स्टेटन आइलैंड के स्थानीय लोग जंगल के पास जाने से डरते थे, खासकर जब रात का समय आता। उन्होंने सुना था कि जंगल में एक विकृत आदमी घूमता है जो बच्चों को उठा ले जाता है। ये आदमी अपना नाम कभी नहीं बताता था, लेकिन लोग उसे क्रॉप्सी के नाम से जानते थे। सबसे पहली घटना 1960 के दशक में हुई थी। एक दिन जिमी और सारा नामक दो बच्चे अपने घर से बाहर खेलते हुए जंगल में चले गए। बच्चों ने सुना था कि जंगल में एक पुराना घर है, जो एक अजीब आदमी का घर है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें उस घर तक पहुंचा दिया। वे घर के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि घर की दीवारों पर खून के धब्बे थे, लेकिन जब वे अंदर गए तो एक और अजीब चीज देखी। घर में एक आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और हाथ में एक विकृत हुक था। बच्चे डर के मारे बाहर भागे, लेकिन जिमी गिर पड़ा। सारा ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस विकृत आदमी ने अपनी लंबी छाया उनके ऊपर डाल दी। सारा डर के मारे घर वापस दौड़ गई, लेकिन जिमी का कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद पूरी स्टेटन आइलैंड में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते थे कि क्रॉप्सी ने जिमी को उठा लिया है और वही आदमी अब जंगल में बच्चों को शिकार बना रहा है। यह घटना केवल शुरुआत थी। इसके बाद 1970 और 1980 के दशक में कई और बच्चे लापता हो गए। हर बार लोगों ने यही माना कि क्रॉप्सी ने उन्हें उठा लिया है, लेकिन कुछ समय बाद पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और पाया कि इन घटनाओं के पीछे एक आदमी था जिसका नाम था आंद्रे रैंड। आंद्रे रैंड एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति था, जो एक पुराने मानसिक अस्पताल में काम करता था। अस्पताल में काम करते हुए आंद्रे ने बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया था। वह बच्चों को चॉकलेट और खिलौनों का लालच देकर उन्हें जंगल में ले जाता था, जहां वह उन्हें मार डालता था। आंद्रे रैंड को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह क्रॉप्सी था। हालांकि लोगों को विश्वास था कि वही क्रॉप्सी था, और उसकी गिरफ्तारी ने इस डर को और बढ़ा दिया। लेकिन एक सवाल था, क्या वह सच में क्रॉप्सी था? आंद्रे रैंड की गिरफ्तारी और उसकी क्रूरता ने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि क्रॉप्सी सिर्फ एक अर्बन लीजेंड नहीं, बल्कि एक सच्ची और खौफनाक कहानी थी। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि क्रॉप्सी की आत्मा जंगल में घूमती है और वह अभी भी बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार बैठा है। क्रॉप्सी की कहानी सिर्फ एक डरावनी लीजेंड नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे भयानक डर वह नहीं होते जो हम देख सकते हैं, बल्कि वह डर होते हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। स्टेटन आइलैंड का जंगल, जो एक समय शांत और खूबसूरत लगता था, आज भी डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका है, और शायद इस डर को हम कभी पूरी तरह से नहीं भूल पाएंगे। क्या ये कहानी सिर्फ एक लीजेंड थी या कुछ सच्चाई भी इसमें छिपी थी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या क्रॉप्सी की आत्मा आज भी जंगल में घूम रही है? क्या आप कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे जहां क्रॉप्सी ने अपने शिकार को ढूंढा था? यही वह सवाल है जो हर किसी के मन में डर पैदा करता है। कहानी खत्म होती है,
लेकिन ये डर और रहस्य हमेशा के लिए स्टेटन आइलैंड के जंगल में छोड़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डरावनी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई भूतिया या डरावनी कहानी हो तो हमें कमेंट में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें और डर से बचें। धन्यवाद।